नमस्कार, बीपी कंपटीशन अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत के जीके में यानी जियोग्राफी में अगला पार्ट। ठीक है, जैसा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। क्या किस सवाल पूछ रहा है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जो पूर्वी तटीय है उसका अन्य नाम, जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका अन्य नाम क्या है। कोंकणी तटीय मैदान नाम है कि मालाबार तटीय मैदान है कि कोरोमंडल तटीय मैदान है कि गुजरात मैदान है। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। देखिए, ये आपका क्या हो जाता है, भारत का मैप हो जाता है। ठीक है, आप भारत के मैप में जब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आप समझिएगा, प्रश्न को पढ़िए फिर आप उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, पूर्वी तटीय मैदान को, किसको, पूर्वी तटीय। ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा ये क्या हो जाता है, वेस्टर्न पार्ट, ये सब आपका क्या वेस्टर्न पार्ट है और ये आपका पूर्वी तटीय। पूछ रहा है पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से है। देखिए यहाँ गुजरात है, गुजरात से लेके यहाँ तक यानी महाराष्ट्र तक इस वाले भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ का मैदान या काठियावाड़ का तट। किस नाम से, काठियावाड़ का मैदान कहते हैं या काठियावाड़ का तट कहते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ से लेके कहाँ से, यहाँ से लेके कहाँ से, महाराष्ट्र से लेके आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र तक, इस वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, कोंकण के नाम से। किस नाम से, कोंकण के नाम। फिर उसके बाद आपका कर्नाटका से लेके आपका पूरा तमिलनाडु तक इस वाले भूभाग को किस नाम से जानते हैं, मैदान को, मालाबार तट के नाम से। किसको, मालाबार तट के नाम से। आई बात समझ में। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु से लेके, यहाँ भी तमिलनाडु रहता है, तो ये तमिलनाडु से ये वाले भूभाग को हम लोग आंध्र प्रदेश तक इसको किस नाम से जाना चाहते हैं, याद रखिए कोरोमंडल तट के नाम से। किस नाम से, कोरोमंडल तट से। आप लोगों को पता होगा कि जब लौटते हैं मानसून से बारिश किस तट पे होती है, तो यही कोरोमंडल तट पे होती है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक के उस वाले मैदान को हम किस नाम से जानते हैं, उत्कल मैदान को। याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। या अगर उत्कल मैदान होता तो भी आंसर हो जाता है। आई बात समझ में। वो कहाँ, उत्कल मैदान, उड़ीसा वाले क्षेत्र को या उड़ीसा वाले राज्य को हम किस नाम से जानते हैं, उत्कल मैदान। आप सबको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु का विस्तार कैसे है। देखिए ये आपका भूभाग हो जाता है यहाँ से लेके ये कर्नाटका, इधर से भूभाग हो जाता है केरला, और ये पूरा हो जाता है इधर से ये पूरा क्षेत्र तमिलनाडु। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, नीलगिरी पर्वत। क्या मिलता है, नीलगिरी या नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये तीनों से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, आई बात समझ में। और इसी के बीचों बीच से क्या निकलती है, आपकी कावेरी नदी। इसलिए कावेरी नदी जल विवाद आप लोगों ने क्या है, पढ़ा होगा। कौन सा विवाद, कावेरी नदी जल विवाद। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। और इधर से आपके महाराष्ट्र से आती है गोदावरी नदी। ठीक है, तो फिर इन्हीं से निकलते हुए कहाँ पहुंच जाती है, बंगाल की खाड़ी में। जब ऐसा पूछ दे कि इस मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है या यहाँ की नदियाँ कहाँ जाके सभी गिरती हैं, तो ज्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। कुछ ऐसे अपवाद नदियाँ हैं जो क्या है कि वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और जाके कहाँ गिर जाती हैं, अरब सागर। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। आपसे पूछ रहा है कि भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है या जियोग्राफिकल जो मैप है उसको कौन तैयार करता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तैयार करता है या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण तैयार करता है या रक्षा मंत्रालय या भारतीय सर्वेक्षण। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए, कौन तैयार करता है। देखिए ना, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये उनका क्या है, सर्वे करना, तो ये नहीं होगा। भौगोलिक सर्वेक्षण ये भी इनका काम होता है, सर्वे करना। रक्षा मंत्रालय ये आपको करेगा नहीं। और ये हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। कौन हो जाता है, भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग होता है वो आपका क्या करता है, मैप तैयार करता है। कौन, भारतीय, याद रखिए भारतीय सर्वेक्षण जो डिपार्टमेंट है वो आपका तैयार करता है कौन सा, भारतीय मैप। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों को आंसर बताना है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सवाल पूछ रहा है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पूरब में है, पश्चिम में है या उत्तर में या दक्षिण में। जब यहाँ गोलार्ध की बात कर दिया, जब भारत की आपको लोकेशन पता होगी, किसकी, भारत की, ये मान लीजिए क्या हो गया, भारत का मैप हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, तो क्या हो जाता है, भारत का मैप। ठीक है,
जब हम भारत के, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ठीक है, ये क्या हो जाता है भारत का मैप। जब हम भारत को मैप को देखते हैं तो झारखंड आपको कहाँ, यहाँ मध्य प्रदेश मिलता है, यहाँ छत्तीसगढ़ मिलेगा, इधर झारखंड मिलेगा, क्या मिलेगा, झारखंड, ठीक है, क्या मिलेगा, झारखंड। जब हम झारखंड को देखते हैं, और ये जब आप ग्लोब में जाइए, ये श्रीलंका हो जाता है यार, यहाँ से कौन सी भूमध्य रेखा खींची हुई है, ठीक है। और तो ये आपका पार्ट हो जाता है नॉर्थ, कौन सा पार्ट हो जाता है, देखिए ये ग्लोब हो गया। ग्लोब में आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो अंश, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट, और ये वेस्ट, ठीक है। जब इसको देशांतर रेखाएं से खींच देंगे, तो जब भारत की लोकेशन हम देखते हैं तो क्या हो जाती है, यहाँ से कर्क रेखा, तो यहाँ से बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, ये भारत का मैप हो गया। ये किस गोलार्ध में है, तो आप सबको पता होना चाहिए उत्तरी गोलार्ध, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। आई बात समझ में। ये मत कीजिए पूर्व पश्चिम, यानी वो ये नहीं पूछ रहा कि वो किस दिशा में झारखंड भारत की स्थिति से, वो पूछ रहा कि झारखंड किस गोलार्ध में। तो जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो जो उसके राज्य भी हो जाएंगे, तो सभी क्या हो जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध। आई बात समझ में। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन, जो कोयली है ये कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। नागिनटम कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। नुमालीगढ़ ये असम में। मनाली कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु। ये सब क्या है, हिल स्टेशन है। आप सभी लोग आंसर बताइए। देखिए नागनीपट्टम, ये नागनीपट्टम ये है कर्नाटका साइड में, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये आंसर आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। कोयली आपको गुजरात में मिलेगा, ये सही है। नुमालीगढ़ तेल संशोधन खेत खाना है, ये आपको कहाँ मिलेगा, असम में मिलेगा, ठीक है। और मनाली, कुल्लू मनाली आप सभी सुने हैं, मनाली जो कुल्लू मनाली, मनाली जो है आपको कहाँ मिल जाता है, यहाँ। और कुल्लू जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए नमालीपट्टम का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। मनाली वाली जो, ये आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप है, इनमें से कौन भारत का ज्वालामुखी द्वीप है, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार की बैरन द्वीप। बताइए इसमें से ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है, द्वीप है, जो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित हुआ है। याद रखिए कौन सा, बैरन द्वीप, कौन सा, बैरन जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये तो यहाँ पे दक्षिण अंडमान में। तो ये किसके द्वारा तैयार हुआ है, तो याद रखिए ज्वालामुखी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोगों को क्या करना है, आंसर देना है। 6वें नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए कि भारतीय मुख्य भाग में कितने महासागर मिलते हैं। आप सभी लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका आंसर तो आपको आना चाहिए। 0 आते हैं, 1 आता है, कि 2 आता है, कि 3 आता है। बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या होगा, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, ठीक है। इसका आंसर मुख्य भाग, मुख्य भूमि बात कर रहा था किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए 1, कौन सा हो जाएगा। देखिए जब आप भारत का ये मैप देखते हैं, ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी हो जाती है, और ये कौन सी हो जाती है, अरब सागर हो जाती है। यहाँ महासागर की बात कर रहा है, कौन सा महासागर मिलता है, हिंद महासागर, कौन सा, हिंद महासागर, ठीक है। आप जानते हैं कि विश्व में कितने, 5 महासागर हैं, कितने, 5, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा की बात करता है तो कौन सा हो जाता है, प्रशांत महासागर, कौन सा हो जाता है, प्रशांत महासागर, कौन सा, प्रशांत महासागर। मुख्यतः 5 ही हैं, बाकी छोटे छोटे सागर हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रशांत महासागर ये क्या है, सबसे बड़ा महासागर। इसे इंडो पैसिफिक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। ये क्या हो जाता है, सबसे बड़ा महासागर हो जाता है, ठीक है। फिर दक्षिणी सागर, ये एक हिंद महासागर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे आपको 5 महासागर मिलते हैं, ठीक है, वो आपको अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, ठीक है। यानी भारत में कहाँ कोरल द्वीप, प्रवाल द्वीप का मतलब आप समझिए कोरल रीफ द्वीप समूह है, अंडमान में है, निकोबार में है, कि मिनिकॉय में है, कि लक्षद्वीप में। इसका आंसर आप लोगों को हमने बताया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए, लक्षद्वीप, क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। याद रखिए कि जो भारत का ये हिंद महासागर है, इधर साइड आपको लक्षद्वीप मिलता है, यहाँ सबसे ज़्यादा मूंगे या आपका कोरल रूप सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो कोरल रीफ
की बात करें, प्रवाल भित्ति जिन्हें बोला जाता है, ये आपको कहाँ मिलेगा, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है तो कितने 36 द्वीपों से मिलकर छोटे छोटे बना हुआ है आपका लक्षद्वीप समूह। ठीक है, आई बात समझ में। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है, भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। बताइए इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करेगा, युग्म। ठीक है, असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपको क्या पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात। आई बात समझ में। कैसे, देखिए जब आप भारत के मैप में देखते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारत का जो कौन सा पूर्वी क्षेत्र हो जाता है, यानी ये वाला क्षेत्र, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कहाँ, बालंगू में। ठीक है, सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, बालंगू में। ठीक है, और बाद में अस्त कहाँ होता है, गुजरात वाले क्षेत्र में, सरक्रेक, कहाँ से, सरक्रेक में। और ये वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है, नॉर्थ में, जो जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कॉल। फोन करने के लिए आप क्या है सबसे ऊपर कान में लगाते हैं ना, तो ऐसे याद रखिए, इंदिरा कॉल। ठीक है, आई बात समझ में। और ये आपका साउथ हो जाता है, यहाँ हो जाता है इंदिरा पॉइंट, क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट। आई बात समझ में। ये आंसर हो गया आपका सही। तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी हो जाता है और पश्चिमी कौन सा हो जाता है, गुजरात। चलिए अगले सवाल पे चलिए और इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को जाना जाता है, भारत का जो पश्चिमी तट है उसको उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, कर्नाटक तट से, कि मालाबार तट से, कि कोंकण तट से, या कोरोमंडल तट से। भारत के पश्चिमी तट को, उत्तरी भाग को पूछ रहा है, उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए जब आप भारत के मैप को देखते हैं और आपको हमने अभी पूरे तट बताए थे, अब आपको उसमें क्या करना है, दिशा के हिसाब से आपको क्या करना है, सही करना है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो समझिए एक बात को। देखिए ये आपका गुजरात हो गया, कौन सा होगा, गुजरात वाला। तो इस भूभाग को हम क्या से नाम से, काठियावाड़ तट के नाम से बोलते हैं, अभी हमने बताया। ठीक है, और फिर यहाँ से लेके, कहाँ से, गुजरात से लेके और ये आपका कहाँ तक हो जाता है, सॉरी, महाराष्ट्र, गुजरात से महाराष्ट्र तक कौन सा हो गया आपका, तो हो गया आपका काठियावाड़ तट। कौन सा हो जाएगा, पहला याद रखिए, काठियावाड़ तट। ठीक है, आई बात समझ में। फिर महाराष्ट्र से लेके दूसरा कौन सा आ जाता है, महाराष्ट्र से लेके आपका कर्नाटक तक कौन सा आ जाता है, कोंकण तट। कौन सा आ जाएगा, कोंकण तट। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन तीनों में आपको मिलेगा कोंकण तट। फिर कर्नाटक से लेके आपका केरला वाला जो भूभाग है, ये सॉरी तमिलनाडु तक, कहाँ से, कर्नाटक से तमिलनाडु, ये आपको कौन सा हो जाता है, तो दूसरा हो गया कोंकण तट। और तीसरा हो जाता है आपका कौन सा, याद रखिए, कौन सा हो जाएगा, मालाबार तट। कौन सा हो जाएगा, मालाबार तट। ठीक है, और ये वाला जो तट हो जाता है इसे कौन सा बोलते हैं, कोरोमंडल। कौन सा, कोरोमंडल तट। और ये वाला आपका कौन सा हो जाता है, आपको हमने बता चुका है, इसे कौन से तट बोलते हैं, उत्कल का मैदान या उत्कल तट। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए अब पूछ रहा है उत्तर साइड में, देखिए ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है और ये ईस्ट हो जाता है। सवाल क्या पूछा है कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, ये पश्चिमी तट हो गया, इसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, कर्नाटक तट से बिल्कुल गलत। मालाबार तट, मालाबार दक्षिण साइड में हो गया, इससे क्या हो गया, साउथ। ठीक है, ये नहीं होगा। कोंकण तट, यस, ये आपका आंसर मिल गया। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी, यानी ये देखो ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो गया, इसके बीच में आपको जो मिलता है इसी वाले को क्या, भूभाग को, फैले वाले भूभाग को कोंकण तट के नाम से। और ये आपका क्या हो जाता है, एकदम ईस्ट में है, पूरब में, तो कौन सा आ जाता है, कोरोमंडल। तो आपसे उत्तरी भाग की बात कर रहा था, तो कोंकण तट। आई बात समझ में। चले अगले सवाल पे चलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर दीजिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, तीसरा है मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। ऑप्शन है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी है 1, 2, ऑप्शन नंबर सी है 2, 3, ऑप्शन नंबर डी है 1 और 3। आंसर बताइए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए
असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब आप भारत के मैप में देखते हैं तो यहाँ बात कर रहा है किसकी, सॉरी, असम की सीमा की, किसकी, असम की सीमा की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाता है आपका, किसकी बात कर रहा है, असम की सीमा बांग्लादेश। देखिए असम यहाँ हो जाता है और यहाँ हो जाता है बांग्लादेश, इससे भी मिली है। और ये वाला भूभाग हो जाता है कौन सा, भूटान। तो इन दोनों से मिली, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन क्या है, सही हो गया। ठीक है, एक एक दिया है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा आपसे पूछा पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल से। देखिए पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो आपको किससे लगती है, ये याद रखिए कि किससे लगती है, भूटान से भी लगती है और नेपाल से। इधर साइड क्या हो जाता है, भूटान सिलीगुड़ी वाला जो सिक्किम में एक है, और यहाँ नेपाल से लगती है किसकी, पश्चिम बंगाल, जो ऐसा आपको फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी दूसरा नंबर सही हो जाता है। ठीक है, ये आपका दो सही हो गए। ठीक है, चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगी हुई है। मिजोरम की भी सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार, क्योंकि मिजोरम यहाँ हो जाता है तो उसकी सीमा बांग्लादेश से भी लग जाती है। और यहाँ म्यांमार जो अराकान की पटकाई की पहाड़ियाँ जो क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, अराकान की पहाड़ियाँ, ये आपको भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाती है। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये मिजोरम से मिलती थी, 1 2 3, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिए और बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी इसमें से कौन सा सही नहीं, आपको इसका आंसर बताना। पहला ऑप्शन दिया दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, कि कोडकालाई नाल जो है तमिलनाडु में है, शिमला उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर तो आप सब लोगों को बिल्कुल सही पता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखिए शिमला क्या है, उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल नहीं है भाई। याद रखिए शिमला कहाँ जाता है, ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। आप सबको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी कौन कौन सी, धर्मशाला है और शिमला है। ठीक है, शीतकालीन और विंटर। ठीक है, याद रखिए, सॉरी, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, ये आपकी क्या हो जाती है, याद रखिए, ये आपकी शीतकालीन हो जाती है और ये ग्रीष्मकालीन हो जाती है राजधानी। आई बात समझ में। शिमला उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में चाय के लिए फेमस है। आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को पहला भारत में, जिसे 2004 में क्या किया गया था, जीआई टैग दिया गया था, 1999 जीआई टैग अधिनियम के तहत। माउंट आबू जो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में है। अरावली की, अरावली पर्वत आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू है। ठीक है, वो आपको कहाँ मिलती है, राजस्थान, और थोड़ा बहुत हिस्सा इसका गुजरात में। आई बात समझ में। कोडाई कनाल ये आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। आई बात समझ में मेरी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल का आप सभी लोगों को आंसर देना है। ठीक है, म्यांमार की खाड़ी के जो है किसके तट के साथ अवस्थित है, यानी सवाल आपसे पूछ रहा है जो म्यांमार की खाड़ी है वो किसके तट के साथ अवस्थित है, यानी लोकेटेड है, तमिलनाडु के साथ, कि केरल के साथ, कि कर्नाटक के साथ, आंध्र प्रदेश। आप सभी लोग बताइए इसका आंसर। देखिए ये आपका क्या हो जाता है, भारत का मैप। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारत के मैप में आपको कहाँ पे इसकी स्थिति है। आई बात समझ में। तो ये आपका क्या हो जाता है, श्रीलंका। यही है आपकी कौन सी, इसी वाले जो क्षेत्र है, जिसे क्या बोला जाता है, मन्नार की खाड़ी। क्या बोला जाता है, मन्नार की खाड़ी। आई बात समझ में। तो ये कहाँ सा राज्य है, इधर नीचे साइड में, तो यहाँ है तमिलनाडु। ठीक है, और ये वाला जो खाड़ी हो जाती है यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो गुजरात। यहाँ कौन सी खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। कौन सी है, खंभात की खाड़ी। ठीक है, आई बात समझ में। और इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, टी, यानी तमिलनाडु। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए, यानी भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु। इसमें क्या विचार करना, उपयुक्त राज्यों में से कौन सा बृहत्तम और लघुत्तम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन पे कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, इसको ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखिए
तीसरा और चौथा है कि तीसरा और दूसरा है कि पहला और चौथा है कि दूसरा और पांचवा है? बताइए आप सभी लोग आंसर। देखिए, जब आप सभी पढ़ते हैं तो आप सबको पता होना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? आप सबको पता होना चाहिए राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाता है? तो याद रखिए, तीसरे नंबर पे हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है। चौथे नंबर पे यूपी। पांचवें नंबर पे कौन सा हो जाता है? तो पांचवें नंबर पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। याद रखिए कौन सा आ जाता है पांचवें नंबर पे? आंध्र प्रदेश आ जाता है पांचवें नंबर पे। ठीक है, याद रखिए। आंसर क्या हो गया? तीसरा नंबर सही है क्या? ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तमिलनाडु दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके बाद जो आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य है, देखिए तेलंगाना भी छोटा है। छत्तीसगढ़ में 9 जिले हैं, ये भी मध्य प्रदेश से लगते थे, छोटा ही है। ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, ये भी छोटा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तराखंड। 3 और 4 आपका आंसर बिल्कुल सही है। तमिलनाडु भी एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी भौगोलिक क्षेत्र से क्या है? छोटा है। याद रखिए भैया, ठीक है ना, बड़ा नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसका आंसर आपको देना है, मतलब सही बताना है। ठीक है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि कोरोमंडल तट जो है वो भारत के किस समुद्री राज्य में अवस्थित है? केरल में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है कि गुजरात में? अभी हमने आपको पूरे तटों के बारे में बताया है। इसका आंसर तो बिल्कुल सही आना चाहिए आप लोगों का। यहाँ तो गलती का कोई चांस नहीं बनना चाहिए। आप लोग बताइए, आप सभी लोग देखिए, ये आपका गुजरात वाला भाग हो जाता है। कौन सा तट? काठियावाड़। मैं इस बार लिखूंगा नहीं। दूसरा यहाँ से महाराष्ट्र तक हो गया। महाराष्ट्र से लेके आपको कहाँ कर्नाटक तक कौन सा हो गया आपका? याद रखिए कोंकण तट। कोंकण तट के बाद ये आपका कौन सा हो गया? मारावाड़ तट। कहाँ तक है? तमिलनाडु तक। तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक कौन हो गया? कोरोमंडल। कहाँ स्थित है ये? तमिलनाडु में। मिल गया आंसर आप लोगों को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है? इसका आंसर आप लोगों को देना है। संरचनात्मक रूप से, किस रूप से? संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? ठीक है। शिवालिक पर्वतमाला का कि दक्कन के पठार का कि बृहद हिमालय का कि अरावली पर्वतमाला का? इसकी बात कर रहा है मेघालय की। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइए कि मेघालय किसका क्या है? क्षेत्र का भाग है। शिवालिक पर्वतमाला का कि दक्कन के पठार का कि बृहद हिमालय का अरावली? देखिए, जब आप भारत में पढ़ते हैं भारत की मैप को, ठीक है, तो आप सभी लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है। ये वाला आपका जो क्षेत्र हो जाता है इसे कौन सा बोला जाता है? इसी में आपका शिवालिक पर्वत यानी ये पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। आपको मेघालय यहाँ कहीं मिलता है? नहीं, मेघालय आपको यहाँ मिलेगा। आई बात समझ में? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार आपको ये वाले भूभाग को पूरा क्या बोला जाता है? दक्कन का पठार बोला जाता है। ठीक है। आई बात समझ में? ये पूरा फैला हुआ है दक्कन का पठार। फिर बृहद हिमालय, बृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, ये वाले पूरे भूभाग को क्या बोला जाता है? यहाँ तक, कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश वाले भूभाग तक, कहाँ तक? ये पूरा क्या हो जाता है आपका? बृहद हिमालय। हिमालय को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे कैसे? देखिए याद रखिए, पहला जो हो जाता है तो कौन सा आ जाता है? ट्रांस हिमालय। कौन सा आ जाता है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरे पार्ट को हम किस रूप में बोलते हैं? इसी को बोला जाता है बृहद हिमालय, या क्या सा हिमालय? ग्रेटर हिमालय। कौन सा? बृहद हिमालय, या इसी को क्या बोला जाता है? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, आई बात समझ में? ट्रांस हिमालय आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये आपका पूरा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख और आपका कहाँ तक? जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के थोड़े से हिस्से तक आपको कौन सा मिलेगा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद यहाँ से लेकर ट्रांस हिमालय आपको अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान वाले भूभाग में भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान हो जाता है और इधर क्या हो जाता है आपका? अफगानिस्तान। आई बात समझ में? और उसके बाद आपका क्या हो जाता है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का जो फैलाव है यो और नेपाल में और भूटान साइड में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको फैलता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो चीन वाला भूभाग है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, चीन वाला जो भारत का इधर वाला क्षेत्र। ठीक है, ये चीज याद रखिए। ये आज का पहुंचता चला जाता है, ये क्या हो जाता है? बृहद हिमालय। ठीक है। उसके बाद जब आपका मेघालय आएगा तो किस में हो जाता है वो? लघु हिमालय का। किसका? लघु हिमालय या छोटा हिमालय का हिस्सा हो सकता है। अगर वो ऑप्शन दिया रहता है आंसर सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है? जो खासी गारो जंत्रियां आपकी हिल्स है ना, तो ये इसी हिमालय की भाग है।
अब आता है फिर उसके नीचे की शिवालिक श्रेणी चालू हो जाती है। ये जो पटकाई उटकाई आपकी पहाड़ियां मिलती हैं, ये सब किसकी हो जाती हैं? शिवालिक पर्वतमाला की। ठीक है, तो आंसर बताइए। यानी जो चाइना का ये वाला पार्ट है ना, अरावली पर्वत वाला, आपने पढ़ा होगा कैलाश पर्वत, कैलाश शंकर भगवान का, वो जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बती पठार, वो भारत का हिस्सा नहीं है, चाइना का हिस्सा है। तो लेकिन ये उसमें आपका नहीं आता है, याद रखिए। तो किसका हिस्सा हो जाएगा? ये दक्कन का पठार का हिस्सा हो जाएगा। कौन? मेघालय। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं आई होगी तो इसके बाद एक बार डिटेल और मैप अच्छे से बता देंगे। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल का आंसर दीजिएगा। मरुस्थल जो उर्वर मैदान और मध्यम रूप से अवांछित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी एक ताक्षणिक विशेषताएं हैं? आप सभी को इसका आंसर तो बताना है। बताइए। अरब सागर के साथ साथ दक्षिण सीमा तक, कि कोरोमंडल तट तक, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र तक, या उत्तर पश्चिमी भारत तक? आप सभी लोग आंसर बताइए। क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर? क्या पूछा है? कि मरुस्थली उत्तर उर्वर मैदान मध्य रूप से अवांछित पर्वत भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक किसी एक दार्शनिक विशेषताएं है। क्या इसकी विशेषताएं? अरब सागर के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी सीमा तक बनाता है, कोरोमंडल तक बनाता है, तो उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र तक है, या उत्तर पश्चिमी भारत तक? आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए, जब हम ये भारत का मैप पढ़ते हैं तो मैप में आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपका क्या हो जाता है, राजस्थान का ये वाला क्षेत्र हो जाता है, इसे क्या बोला जाता है? मरुस्थली उर्वर मैदान और मध्यम रूप से। ये कौन सा भाग हो गया? तो याद रखिए उत्तरी भाग में। ठीक है, थोड़ा सा उत्तरी भाग में आएगा अरावली पर्वत, ये मरुस्थली क्षेत्र। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? ये वेस्टर्न साइड ये आपका। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा आंसर? उत्तर पश्चिमी भारत। ठीक है, कि ये राजस्थान और ये आपका जो मैदानी वाला क्षेत्र मिलता है आपका वनांचित, आपको इधर साइड मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आंसर बताइएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर तो बिल्कुल आप सबको पता होगा, मैंने कई बार बता दिया। उत्तर और पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्वी में स्थित है। कैसे? आप सभी लोग देख लीजिए। एक ग्लोब हो गया। ठीक है, ग्लोब में कौन सी रेखा हो गई? इक्वेटर या भूमध्य। ठीक है, आई बात समझ में? ये कौन सी हो गई? कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, ये मकर रेखा। ये कौन सी हो गई? यहाँ बीचों बीच देशांतर 0 डिग्री। ठीक है, अब भारत की लोकेशन की बात करते हैं। ये 0 अंश हो गया, तो भारत की लोकेशन आप कहाँ पाएंगे? यहाँ तक। तो देखिए, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, और ये वेस्ट हो जाता है। हो गई बात? तो जब ये आपके देखेंगे तो ये लोकेशन आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, किसकी? भारत की। तो किधर हुआ? उत्तर और पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर एवं पूर्व। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? आंसर बताइए। नागालैंड की, म्यांमार की, असम की, त्रिपुरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि नागालैंड की जो सीमा है वो मिजोरम से नहीं लगती है। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? असम की, कि नागालैंड की, कि भूटान की, कि मणिपुर की? भूटान देश है, बाकी भारत के राज्य हैं। आप सभी लोगों को इसका आंसर बताना। इसकी सीमा हो जाएगी, याद रखिए, कौन सी है जिसकी सीमा नहीं लगती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? मणिपुर की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। जब भारत में आप देखेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाता है? भारत का मैप हो जाता है। जब आप देखेंगे यहाँ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे है आपका कौन सा? मणिपुर। तो मणिपुर का ज्यादातर इधर फैला हो जाता है, यहाँ बीच में आ जाता है मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इसलिए मणिपुर की सीमा क्या होती है? अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। आई बात समझ में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। और भूटान कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, आई बात समझ में? इसे इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? श्याम। क्या हुआ करता था? श्याम। ठीक है, भूटान का पुराना नाम क्या हुआ करता था? श्याम। और म्यांमार का आप लोगों ने पुराना नाम पढ़ा होगा,
म्यांमार का पुराना नाम क्या हुआ करता था? म्यांमार का पुराना नाम हुआ करता था बर्मा। क्या हुआ करता था? बर्मा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, और ये जो आपके सभी राज्य दिख रहे, असम, नागालैंड, ये क्या है? सेवन सिस्टर हुआ करते थे, मतलब 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जो 7 बहनों में शामिल नहीं थी? याद रखिए, एक तो सिक्किम हो जाता है, ये नहीं शामिल है, और एक अगला हो जाता है राज्य कौन सा? याद रखिए, पूर्वी या पश्चिमी बंगाल। इसको एक्चुअल पूर्वी पुराना नाम हुआ करता था पश्चिमी बंगाल। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? पूर्वी पाकिस्तान। कब के पहले? 1971 के पहले। ठीक है, आई बात समझ में? आप सभी लोग, चलिए, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप सभी लोग वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक एवं शेयर, कमेंट क्या कीजिए जरूर। आप अपने सुझाव दिया कीजिए कि कौन सा सर इसमें कुछ चेंजेबल चाहिए या कुछ हमको नई चीज़ें ये समझ में आती है वो बताइएगा। ठीक है, चलिए, ओके, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बाकी सभी का धन्यवाद।